अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों, मैं हूं आपकी डॉक्टर सबा। आज का मौजू है एक ऐसा मसला जो बहुत आम है मगर अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वाइट वैजिनल डिस्चार्ज, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ल्यूकोरिया कहा जाता है। हर औरत को डिस्चार्ज होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर सवाल ये है कब ये एक प्रॉब्लम बन जाता है और क्या वाकई ये प्रेगनेंसी को रोक सकता है। जवाब है हाँ। जब डिस्चार्ज लगातार एबनॉर्मल या इन्फेक्शन बेस्ड हो जाता है तो ये आपके फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है और आज हम इसी को तफसील से समझेंगे। ल्यूकोरिया क्या होता है? ल्यूकोरिया एक सफ़ेद या हल्के पीले रंग का डिस्चार्ज होता है। ये कभी पतला होता है, कभी थोड़ा गाढ़ा, कभी स्मेल नहीं होती, कभी थोड़ी सी स्मेल आती है। ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस में हो सकता है। नॉर्मल डिस्चार्ज यूजुअली ओव्यूलेशन पीरियड से पहले, अराउजल के वक़्त या प्रेगनेंसी की शुरुआत में होता है। ये बॉडी की सेल्फ क्लीनिंग और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का हिस्सा होता है। मगर जब डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाए, बदबूदार हो जाए या उसके साथ इचिंग, पेन या फैटीग आए तो इसे पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया कहा जाता है और यही वो कंडीशन है जो आपकी फर्टिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। ल्यूकोरिया की असली वजह है 1. वैजिनल या सर्विकल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन, कैंडिडा एल्बिकन्स, बैक्टीरियल वैजिनोसिस, एसटीआईज जैसे ट्रिकोमोनियासिस या क्लैमिडिया। ये इन्फेक्शंस वैजिनल एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देते हैं जिससे स्पर्म मूवमेंट स्लो हो जाता है। क्लैमिडिया तो फॉलोपियन ट्यूब्स को डैमेज भी कर सकता है बिना सिम्टम्स के। 2. हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके सर्विकल म्यूकस को रेगुलेट करते हैं। अगर पीसीओएस, थायराइड इशू या प्रोलैक्टिन लेवल इम्बैलेंस हो तो इरेगुलर या एक्सेसिव डिस्चार्ज हो सकता है। 3. पुअर हाइजीन और गलत लाइफस्टाइल, टाइट अंडरवेयर, केमिकल सोप्स, हाई शुगर इंटेक, डिहाइड्रेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सब वैजिनल फ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देते हैं। फॉर सर्विकल इरोजन या पॉलीपेस, कुछ केसेस में डिस्चार्ज सर्विक्स की डैमेज लाइनिंग या बिनाइन ग्रोथ्स की वजह से भी होता है। चेतावनी देने वाली सिम्टम्स: गाढ़ा सफ़ेद या पीला डिस्चार्ज जिसमें बदबू हो, वैजिनल इचिंग या जलन, लोअर एब्डोमिनल पेन, कांस्टेंट थकान, इंटरकोर्स में दर्द, इरेगुलर पीरियड्स, कॉटेज चीज जैसा डिस्चार्ज, फोमी या हरे रंग का डिस्चार्ज। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो ये सिम्टम्स सिग्नल है कि स्पर्म के लिए सही एनवायरनमेंट नहीं बन रहा। क्या करें? स्टेप 1, टेस्टिंग करवाएं। गायनिकोलॉजिस्ट से वैजाइनल स्वॉब, अल्ट्रासाउंड और पीएपी स्मीयर कराएं। हार्मोन टेस्ट्स जैसे एफएसएच, एलएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी चेक कराएं। व्हाइट और येलो डिस्चार्ज विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, वैजिनल इचिंग और बर्निंग, लोअर एब्डोमिनल पेन, बैकएक, कांस्टेंट टायर्डनेस, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, irregular periods or spotting, white clumpy discharge like cottage cheese, green or foamy discharge. These are all signs that your body is not balanced, and if you are trying to get pregnant, these symptoms could mean that your cervical mucus is not supporting sperm survival or egg fertilization. So what should you do? Step 1, get tested. Visit your OBGYN. A vaginal swab, pap smear and ultrasound can help rule out infections, cysts or any anatomical issue. Also ask for hormone blood tests: FSH, LH, TSH, prolactin, estrogen and progesterone. Step 2, treat any infections. If an infection is found, follow the full course of prescribed antibiotics or antifungals. Do not self-medicate or stop halfway. Avoid intercourse during treatment and maintain personal hygiene. Change underwear daily. Use only mild unscented soap and never douche. Step 3, support natural vaginal balance. Start including